आवाज दब रही है, आवाज बढ़ाओ ग्राउंड की। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से मिल करके। अच्छा कौन कौन वृंदावन गए हैं, कौन कौन लोग गए? आप नहीं गई भैया, आप नहीं गई? चलो हाथ उठा लो तो आज शायद बिहारी जी कल ही बुला लें। हाँ एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग मिल करके बड़े भाव से और बोलेंगे ताली बजा के, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो
बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा बहुत गर्मी लग रही। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, सभी ग्रामवासी एवं सभी क्षेत्रवासी, सभी संत समाज, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज एवं एकपति जी महाराज, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, और आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए कौन सा दिन है? 8वां। एक दिन बढ़ा रहे हो। 9वां दिवस आप पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो भगवान की कृपा से आज कथा का अंतिम दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान जो हैं वो महाराज वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए, और भगवान कन्हैया जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए हैं तो मथुरा में आकर के भगवान ने कंस का वध किया। और कंस का वध करने के बाद में महाराज भगवान जब वृंदावन से चले थे तो सब ब्रजवासियों से कह के आए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान जब मथुरा में आए तो मथुरा में रह गए महाराज, ये लौट करके वृंदावन में नहीं आए। सभी ब्रजवासी बड़े व्याकुल हो गए। भगवान ने कंस को मारा, देवकी वसुदेव को, अपने नाना उग्रसेन को कंस की कैद से आजाद करवाया। मथुरा में रह करके भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। जरासंध के जब उत्पात बढ़े तो महाराज भगवान ने मथुरा नगरी छोड़ी, समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका में आकर के भगवान कन्हैया रहे बलराम जी के साथ। फिर द्वारकाधीश प्रभु बने। तो भगवान कन्हैया द्वारका के जब राजा बने तो सबसे बड़े हैं बलराम जी महाराज। तो बलराम जी महाराज का विवाह किसके साथ हुआ था? अभी आप सुन रहे थे हमारी छोटी बहन के मुखारबिंद से, रेवती जी के साथ। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। और जब रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ था ना, तब रेवती की लंबाई थी 1 लंबी। कितनी लंबी थी? 1 लंबी। और बलराम जी महाराज छोटे से रहे और रेवती 1 लंबी रहे। अब पहले के जमाने में लड़का बिटिया एक दूसरे को देखो तो हते नहीं। जैसो महाराज ब्याह हो जात तो तैसे जैसो लड़का बरात लेके आत तो बिटिया भाई संगे ब्याह कतती करे। अब आज के जमाने में तो बच्चे माँ बाप से भी नहीं पूछते हैं, शादी करके घर आ जाते हैं। क्यों जी? क्या नाम है आपका? आर्यन बघेल कटेना से हिमालय पहना के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? प्राची। अच्छा, ये प्राची, ये भी माला पहना के सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएं बच्ची के लिए। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। भगवान से कामना आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की।
तो महाराज बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ और बलराम जी दादा अपना वैवाहिक जीवन द्वारका में बड़े भाव से जीने लगे। सुखदेव जी महाराज आज श्री हरिगंगा के किनारे विराजमान हैं और परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने हमें ये तो बताया कि किस प्रकार से बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। अब आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि हमारे द्वारकाधीश कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। हमने ये सुना कि भगवान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। यहाँ प्रभु एक एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली थी। तो कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए, कैसे हुए, इनके पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है, तो मुझे बताइए। मैं प्रभु के विवाहों की कथा सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, हे राजन परीक्षित, अगर तुम भगवान के विवाहों की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। क्या भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? जोर के बोलो मेरी माँ। आज चेहरा पे 12 का बजे का बात है? गर्मी है, गर्मी लग रही है। बिटिया चली जाइए तासो, हम कल नहीं जाइएगा खेत में मड़ैया डाली लेकिन रोटी दे जाओ करियो हमें, ठीक? सो नहीं, अगर हमें एक दिनों एक्स्ट्रा रुकिए ना तो तुम लोग जगह शास्त्री जल्दी इनसे बात जाए। हाँ, बिना काम के कोई सेवा नहीं करते, क्यों परीक्षित जी महाराज? सही बात है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके। सभी लोग मिल करके बड़े भाव से। बस आज की बात और है, कल से आराम से पुआ खाओ कल और परसों आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सी? फिर हम कहने नहीं आएंगे कि ताली बजाओ और हाथ उठाओ। बोला परीक्षित जी, बोलो ताली बजाए, बोला बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे 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 ताली बजाओ तैसे। हाँ, ताली बजाओ दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से। अम्मा ताली बजाओ, ताली बजा ले। तुम्हें मैं के समूह बजा, तुम्हें डोकर के समूह।